अली अमीन गंजापुर ने सिविल नाफरमानी की कॉल को बानी की हदायत से मशरूत कर दिया। कहा, बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। हम अपने आईनी हकूक मांग रहे हैं। बानी को रिहा और लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। लापता कारकुनों के हवाले से भी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। IMF का टारगेट हमने हासिल कर लिया, अब तक किसी दूसरे सूबे ने हासिल नहीं किया। वफाक से खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन लेकर रहेंगे। ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने गन्नापुर को खबरदार कर दिया। कहा कि कानून हाथ में लेंगे तो क्रैक डाउन होगा। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं, खुद दौड़ लगा देते हैं। जितनी भी भड़के मार लें उनकी हर कॉल नाकाम होगी। एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का और कोई काम नहीं है। बताएं PTI की कौन सी कॉल पुरअमन थी? PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि कोई कॉल दें। सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कानून का सामना करना होगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देके उनको गालियां दें। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है वो जारी रखे हुए है, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुका है। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार। कहा, 2017 के बाद बच्चों को गालम गलोच की सियासत सिखाई गई। पाकिस्तान में इंतशार और नारकी की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर कारकुनों को छोड़कर भागे। पंजाब के लोग गालम गलोच और इंतशार की सियासत को पसंद नहीं करते। तहरीक इंसाफ पंजाब में 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकी। अगर मुल्क में खदमत का सफर जारी रहा तो पाकिस्तान बड़ी मैशतों में शामिल होता। यूसुफ रजा गिलानी ने इत्तेहादियों को अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, ना ही आइंदा बनेगी। हुकूमत ने जो तहरीरी मुआहिदा किया उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मदारिस बिल पर हाफिज हमदुल्ला का नवाज लीग को ताना। कहा, क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है? वफाकी वजीर अतात हाडर ने कहा, फैचफ का जिक्र नहीं किया गया। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया, ईवान सदर ने मदारिस बिल पर फैचफ का जिक्र किया। सवाल ये है, दोनों में से गलत बयानी कौन कर रहा है? अतात हाडर हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। इसी पार्लियामेंट के फैसले को आप नहीं मानते जिसने मदारिस बिल पास किया। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट भी दिया, इनहराफ भी किया। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास कल तलब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे। हुकूमत की जानिब से नए बिल में मुजव्वज़ा तरामीम का मसविदा पेश किया जाएगा। वफाकुल मदारिस का इजलास मंगल को होगा। इत्तेहाद तंजीमात के इजलास की रोशनी में वफाकुल मदारिस अल अरेबिया तहरीक या हुकूमती तरामीम के हवाले से फैसला करेगा। सुहाने ख्वाब बेरहम लहरों में बह गए। यूनान के करीब कश्ती हादसा, एक पाकिस्तानी जाँ भाग, 3 बच्चे लापता। बचाने जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खसूसी सेल कायम। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारती अमला मुतासर अफराद और अहल खाना की हर मुमकिन मावनत करेगा। पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकार जजीरा क्रेट पहुंच गए। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कश्ती हादसे में 5 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद लापता हुए। कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी सवार थे।
मुक्तदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है, ऐसे अफराद की शिनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्त में लाने का मुतालबा। जिला कुरम में अमनो अमान के लिए कोहाट में फरीकैन का ग्रैंड अमन जरगा के साथ मुज़ाकरात जारी। मेन शाहरा खोलने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। ताहाल हतमी फैसले का ऐलान ना हो सका। रुकने कौमी असम्बली हमीद हुसैन कहते हैं अद्वियात और खुराक की किल्लत से लोग मर रहे हैं, फौरी रिलीफ ना दिया गया तो MWM एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। पोलियो को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा कि रवा साल 60 पोलियो केसेस सामने आए जो बाइस तशवीश हैं। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सऊदी अरब, गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी मदद कर रहे हैं। वजीर आजम ने कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। पोलियो के खिलाफ जंग। मुल्क भर के 143 अजला में मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। वजारत सेहत की वालिदैन को मुहिम के दौरान भरपूर ताउन की अपील। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाज पहुंच गए। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की। सऊदी वजीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। पंजाब सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों से गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $5 करोड़ की सरमाकारी फंड्स के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर एन प्लस और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर दस्तखत। गोबी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदत है। गोबी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए वक्फ होगा। इंटरनेट की बंदिश माशी तरक्की को रिवर्स गियर लग गया। मईशत को रोजाना 7 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान। IT कंपनीज का मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों का रुख। पाशा के चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा कहते हैं इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शारक की हैसियत रखता है। VPN रजिस्टर्ड कर लें, इंटरनेट स्लो ना करें। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने हुकूमत पर जोर दिया VPN और सोशल मीडिया फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं। खजाने में डॉलर्स की आमद। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 18 मार्च 2022 के बाद पहली बार ज़खायर $12 अरब से बढ़ गए। करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी और आलमी मालियाती इदारों से मौसूल होने वाली रकूम ने ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी मुतवक्के। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता होने का इम्कान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.94 कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पर हतमी ऐलान वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। बालाई और मैदानी इलाकों पर सर्दी का राज। लह, स्कर्दू और अस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित और कल्लात -5 रिकॉर्ड। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, रावलपिंडी 4, लाहौर 7 और कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में सर्दी बढ़ गई। सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी। तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट,
टोपी, मोजे और जूते पहनने की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी। आसमान से बरसते ऊन के गाले, नन्हे चेहरे खिल उठाए। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, बच्चे बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज कल खुली रहेंगी। सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। कराची वालों, ज्यादा से ज्यादा पानी भर लो। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी लाइन की मुरम्मत। शहर के बेशतर इलाकों में कल फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोशिश होगी बुध की शाम तक सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दें। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तौदे में दबकर 5 अफराद जान भाग। गाड़ी स्कर्दू से शंगौस जा रही थी। हादसा मलोपा के मुकाम पर पेश आया। मय्यतें स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल। शादी पर शेर का बच्चा तोहफे में लेना यूट्यूबर को महंगा पड़ गया। लाहौर पुलिस की कार्रवाई, रजब भट्ट गिरफ्तार। लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर हिरासत में लिया गया। गैर कानूनी गन भी बरामद, शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन शेर के बच्चे को अपने साथ ले गए। इस्लामाबाद में MD कैट टेस्ट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। PMDC को डेटशीट से आगाह कर दिया। उम्मीदवारों के रोल नंबर्स और इम्तिहानी मराकज का फैसला रवां हफ्ते होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को MD कैट टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दिया था। नून लीग के रहनुमा सदीक अल फारूक दागे मुफारकत दे गए। वो दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, सदीक अल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। शामी ग्रुप के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी रवैये से मशहूर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि शाम में क़याम अमन के लिए तहरीरुल शाम और दीगर ग्रुप से राबते में है। गजा में इसराइल हमास के खिलाफ हदफ हासिल कर चुका। अब यरगमालियों के लिए डील का वक्त आ गया है। मोदी की लंबी तकरीरें रियाजी के लंबे सवाल के बराबर। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी भारतीय वज़ीर आज़म की बेतुकी बातों से बेजार। तकरीरों को स्कूल में रियाजी का पीरियड करार दे दिया। कहा, मोदी नई बात नहीं करते, लंबी तकरीरों से उकताहट होती रहती है। फ्रांस में अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 2 सिक्योरिटी एजेंट्स और 2 तारिकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल चार्जर फटने से कई जिंदगियों का खात्मा। सऊदी अरब में चार्जर फटने से घर में आतिशबाजी की 6 बहन भाइयों समेत 7 अफराद जान बहक। वाक़या मशरकी इलाके अल-अहसा में पेश आया। सॉकेट में लगा चार्जर गर्म होकर फट गया। हादसे के वक्त घर के तमाम अफराद सो रहे थे। झल मगसी ट्रैक पर मगसी खानदान का क्लीन स्वीप। ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में फातेह। प्रीपेड कैटेगरी की पहली पोजीशन जाफर मगसी, दूसरी अंस मगसी, तीसरी नादिर मगसी ने हासिल की। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खैल, आसिफ फजल चौधरी, साहबजादा सुल्तान गाड़ियां खराब होने पर रेस से बाहर। जीप रैली में बूम बूम की धूम। शाहिद आफरीदी रेसर गाड़ी लिए खतरनाक ट्रैक पर उतर आए। कच्चे रास्तों पर अपनी ड्राइविंग के जौहर भी दिखाए।
इमाद आमिर, अब इरफान का भी क्रिकेट को गुड बाय। फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। कहते हैं साथी खिलाड़ियों, कोचेस और क्रिकेट फैंस का मशकूर हूं। ब्रिस्बेन टेस्ट का दूसरा रोज कैंगरूज के नाम, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरीज। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 405 रन बना लिए। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें हासिल की। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में सज गया। ग्रुप मैच में रवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 68 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सरताज ने ताज सर पर सजा लिया। कराची में चैंपियंस गधा गाड़ी का मुकाबला। आरिफ उस्ताद के गधे ने 1 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी जीत ली। मटका गधे ने दूसरी जबकि काले गधे ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जो जीता वही सिकंदर। उबारों में बैल दौड़ का इनेकाद। मोर और लोटो नामी बैल की जोड़ी ने मैदान मार लिया। भूल और बोस की नामी बैलों ने दूसरी पोजीशन हासिल करके शायकीन से खूब दांत वसूल किए। किताबों के शौकीन अफराद की मौजें। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी। बच्चे भी वालिदैन के हमरा बुक स्टॉल्स पर किताबें पसंद करते रहे। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग शहरियों की दीनी, इल्मी और दीगर किताबों की खरीदारी। और खज़ां में रंगों की बरसात। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश का आखिरी रोज। शहरियों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे। दिलफरेब नुमाइश के साथ साथ खाने भी तवज्जो का मरकज रहे।